हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन आगे इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के पैटर्न देख के लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा है जो हमने अभी तक करा नहीं है। यस, क्या लग रहा है आपको, ये फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन फॉर्म वाले क्वेश्चन तो हमने करे नहीं इंट्रोडक्शन वीडियो में, बट हाँ हमने इससे पहले हर एक वैरायटी करके बस ये फ्रैक्शन वाला फॉर्म नहीं करा। तो ये छोटी सी चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ, देन ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको करने के लिए। पहली बात मुझे बताओ, अगर मैंने लिखा 4/3 एंड 5/6, गेटिंग माई पॉइंट, मुझे ये बताओ ये कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है? अनलाइक। क्यों भाई? क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है जी, डिफरेंट है ना। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो कौन सा केस होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है। वहीं अगर मैंने यहां लिखा होता 4/7 2/7, भैया इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन सा केस हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। इतनी बात क्लियर है। ये तो वही फ्रैक्शन वाला केस समझ आ गया कि फ्रैक्शन तो है पर लाइक और अनलाइक वाले फ्रैक्शंस ये भी हमें पता चल गया। अब सवाल उठता है एक और बारे में, इसको पहले इरेज कर दो, फिर मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज कर दो इसको। इज इट क्लियर? चलो फिर अब आते एक और सवाल पे। भैया मैंने लिखा 5x 4xy 7xz, ठीक है। फिर मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। सेकंड मैंने लिखा 4x 3x 5x 9x। मेरे बच्चे इस वाले क्वेश्चन पे आपको दिख रहा है वेरिएबल है, बट किसी में x है, किसी में xy है, किसी में xz है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, सबके वेरिएबल क्या x x x x है ना। तो जब वेरिएबल अलग अलग हो, डिफरेंट टाइप के हो, तो ये बन जाता है अनलाइक टाइप टर्म्स। क्या बन जाता है, अनलाइक टर्म। क्लियर? ये एल्जेब्रिक, ये जो है एक्सप्रेशन के लिए बोल रहे हैं, वहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में था। ये हमारे एक्सप्रेशंस की बात करें, जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जो हमने प्रूफ कर लिया, तो ये होता है अनलाइक टर्म। वहीं अगर x देखो सेम है ना, जब सेम टर्म हो, सेम एक्सप्रेशन, सेम वेरिएबल हो, तो ये हमारा हो जाता है लाइक टर्म। अब इस चीज़ का इन क्वेश्चन में क्या यूज होने वाला है वो हम करेंगे। चलो इरेज कर दो पहले इसको। चलो फिर अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाई मेरे पास है 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2। पहले आपको रूल में याद दिला दूं, भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, भाई वही काम चलेगा। प्लस अगर तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये आपको दिमाग में फिट करना है। एक्सप्रेशन वाले केस में हम किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह चीज़ों को डील करते हैं। तो देखो मुझे क्या करना है, सब में मुझे लाइक जो मतलब करना क्या होता है कि एक जैसे कैटेगरी को मुझे एक साइड ले जाना होता है, और एक कैटेगरी की हमें दो कैटेगरी की चीज़ें दिखते हैं, या फिर वो वेरिएबल होगा या नंबर वाला फॉर्म होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल केस है, ये नंबर से, ये भी नंबर से। और फ्रैक्शन में वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये पता है कि इसमें तो भैया वेरिएबल है नहीं, तो मुझे इसमें वही काम करना है। 2y इक्वल्स टू 37 मेरा पहला कंसर्न होगा, पहला मेरा काम होगा कि इन सब को इक्वेट के लेफ्ट एंड राइट में ट्रांसपोजिंग करके काम करना है ना। ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग वाला रूल हमें ये अप्लाई करना होता है। देखो बच्चे प्लस में है, अगर कोई नंबर प्लस में है, अगर कोई नंबर प्लस में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये -5/2। इतनी बात क्लियर है। अब याद कर, अब मैं आपको वो चीज़ें याद कराती जो मैंने अभी थोड़े पहले डिस्कस करा था। भैया इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, तो ये कैसा केस है जी, कैसा केस है, लाइक फ्रैक्शन। क्यों? लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे,
जब आपको दिख रहा है ना कि लाइक फ्रैक्शन वाला केस है तो इसमें हमें वो काम नहीं करना। अगर आपको मैं वो भी चीज़ याद दिला दूँ, चलो फिर वो भी मैं आपको वो सारे कोशिश से करके समझाऊंगी जहाँ आपको समझ आए। सपोज यहाँ ना एक क्वेश्चन था मैंने लिखा, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रखा है, नेक्स्ट एक अलग क्वेश्चन बता रही। 5/3 प्लस 2/3। भैया मुझे पता है लाइक है, तो मुझे अगर मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना, तो मेरे पास तो एलसीएम 3 आ गया ना, तो 3 के टेबल 3 को आता है 1 जा मल्टीप्लाई 5। ये हमने फ्रैक्शन वाले केस में बहुत अच्छी तरह कर रखा है। देन 3 के टेबल 3 को आता है 1 जा 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या करेंगे 1 5 जा 5, 1 2 जा 2/3, तो 7/3 हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब मुझे जब पता है कि 3 में जब यहाँ 1 1 आ जाता, यहाँ 1 हुआ, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकती 7/3, क्योंकि 3 और 3 के एलसीएम तो 3 आना है ना। वहीं अगर 9 और 9 होता तो भी 9 नहीं आता है ना, तो मुझे इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा कि 4/3 प्लस 3/9, तो मुझे दिख रहा है कि भैया ये कैसा फ्रैक्शन है, या अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस पर अच्छा खासा एलसीएम फाइंड आउट करूँगी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3 3, ठीक है, तो क्या होगा ये 9। तो भाई मैं क्या करूँ, बहुत लंबा काम होगा मेरा। 3 के टेबल 9 का आता 3 जा 3 मल्टीप्लाई इस 4 को यहाँ लिख दोगे, प्लस 9 के टेबल 9 का आता है जी 1 जा मल्टीप्लाई 3, तो ये 9, 3 4 जा 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 हो गया 15/9। मेरा कुछ ऐसा आंसर आता अगर मेरे बच्चे डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। बढ़िया सेम था तो इस तरह करूँगी तो बात वही है, तो इतना लॉन्ग कट नहीं करना, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जो था ये लाइक फ्रैक्शन था, तो मुझे यहाँ पे एलसी समझ आया चीज़ें। बाकी मैं इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, किस तरह हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन वाले केस में, अगर वो लाइक केस हो अनलाइक केस सब मैं कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ भैया क्या था, ये लाइक फ्रैक्शन था, तो मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। मुझे पता है कि भैया एलसीएम 2 यहाँ, तो इतना आगे क्यों बढ़ना है, तो सेम कर देना। तो 37 में से माइनस कर दो 5 इक्वल्स टू, नहीं यहाँ पे अभी इक्वल्स टू निकल 2y इक्वल टू 37 में से 5 गया जी, कितना होता है करके दिखाना है जी। चलो फिर 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 32/2। ठीक है, क्या मैं इसे कट कर सकती हूँ, यस। 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, तो 2y इक्वल्स टू 60। अब यहाँ काम करना है, अभी भी वेरिएबल अलग नहीं हुआ है, वेरिएबल के साथ क्या अटैच्ड है 2, और ये किस में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो क्या हम इतना जान चुके हैं कि अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड जाने में क्या करता है, ये डिवाइड में आ जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो क्या होगा y की वैल्यू हमारा आ गया 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था ना। चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो चाहे सिंपल एक नंबर पे हो, अगर वो इक्वल के लेफ्ट में प्लस में है तो इक्वल के उधर जाके राइट माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस में तो वहाँ प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवीज़न, डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई, काम वही करना है। ठीक है, बाकी यहाँ आपको दिमाग लगाना था कि कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो इसी का पार्ट 2 भी हम कर लेते हैं। चलो फिर सो पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, 5t + 28 = 10। भाई मुझे इन सबको लाइक टर्म बना देना, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एक कैटेगरी मगर वेरिएबल वाले केस को एक साइड कर देना है और एक दूसरा जो नंबर टाइप है उसको मुझे अलग इक्वल के उस साइड करना है। दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रखना है या दोनों को ही राइट हैंड साइड में नहीं रखना है, दोनों को इक्वल के एक साइड लेफ्ट में एक को राइट में, ताकि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करवा और सॉल्व करने में ईजी हो। ठीक है, तो देखो मुझे काम तो वही करना है, सेपरेट करना है। तो देखो ये 5t, पहले इसको एज इट इज़ रखते हैं। अब यहाँ काम करते हैं भैया, ये नंबर जो है प्लस में तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये 28। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसमें वही बेसिक यूज हो रहा है। आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमारी छोटी छोटी बेसिक, हर एक क्वेश्चन में एक बड़ा सा क्वेश्चन बन के आ रहा है, उसमें छोटी छोटी बेसिक को यूज़ करना पड़ा। इसलिए तो कहते हैं बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए
कि मैथ्स का बड़ा से जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है सारे बेसिक यूज़ करके आप चीज़ों को समझ सको। क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, उसमें बेस यूज़ करने का जो पावर है वो मैटर करते कि आपको इतना नॉलेज है। सो देखो अब ये प्लस, हमें ये पता प्लस इंटू माइनस करना क्या है, माइनस है। तो 28 में से 10 गया, 28 में से 10 गया तो 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 2 में से 1 गया 1। तो ये तो मुझे समझ आ गया, बट यहीं तक काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब मुझे ये भी बताना है कि कौन सा साइन लगेगा। तो हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है, ग्रेटर नंबर विल डिसाइड, राइट। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है जी, 28 का क्या है माइनस। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है, होना भी चाहिए, इजी भी तो है, क्या डाउट होना इसमें ना। तो अब आगे काम करते हैं। अब मेरे बच्चे अभी तक भी वेरिएबल से नंबर अलग नहीं हुआ है, सेपरेट ही तो करना है, वो हमसे अभी तक हुआ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ t लिख देंगे इक्वल्स टू -18। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो इक्वट के उस साइड जाके क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अपॉन में ये 5 आ गया, और ये आपस में कटिंग नहीं हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि 5 के टर्म में क्या 18 आता है, नहीं। 5 के लिए क्या रूल होना चाहिए कि 0 में 1 या फिर 0 होना चाहिए 1 में, या 5 होना चाहिए, जो कि इसमें 1 में 8 है। तो भाई ये तो हो नहीं सकता। तो t की वैल्यू आपका आ गया 18/5 इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, समझ आए आपको चीज़ें। तो इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट सी डी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं।